करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और इस बात को अकीदा अहले सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा नजरिया बल्कि कई लोगों का अकीदा नजरिया भी है कि छोटे बच्चे भी कहीं इंतजार करते हैं तो वो भी अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। बच्चा अगर हमल को भेज जाके नारू बने होते और नारू के जरिए नबी ने इस्लाम में फरमाया अल्लाह के दरबार के अंदर लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और अर्ज करेगा मेरे मालिक ने मैं तो बख्शिया बख्शाया, मैं तो छोटा दुनिया के अंदर पैदा भी नहीं होया, ये मेरा अर्ज करिए मेरे मालिक ने मेनू जन्नत दे दी है, मेरे माँ बाप को भी जन्नत दूंगा, ये माँ बाप को जन्नत नहीं देगा तो मैं भी जन्नत के अंदर नहीं जाऊंगा। फरमाया अल्लाह को हुक्म फरमाएगा अपने वालिदैन को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो अपने नाम के जरिए अपने माँ बाप को पकड़ेगा और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। और कई सारे लोग जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का इकरार करते हैं, वो कहते हैं जी मन जानी इशाओ इन तरूबिल्लाह बिइज़्निही, यह कुरान की आयत है, आयत कुर्सी का हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया वो है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की शफाअत कर सके, किसी की शफाअत करे। अच्छा साफ माना है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर जब ये सारे की माना निकालते कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, चाहे वो नबी इस्लाम हो, चाहे उसके अंबिया रसूल हो, चाहे छोटा बच्चा हो, मिलनी रब की इजाजत नहीं तो फिर शफाअत का सवाल सुनना। अल्लाह ने जब खुद नबी इस्लाम ने इजाजत अता फरमा दी थी तो फिर बड़ा बनता है खुद नमाज़े जनाज़ा में दुआवां दे देते हैं बच्चे को हो जाए तो दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा जअल लना सदका व जअल लना अजरन व ज़ुखरन व जअल लना शाफिअन व शफाअ। शाफिअ मतलब है सिफारिश करने वाला, शफाअत करने वाला, और मुशफ़अत मतलब है जिसकी सिफारिश जिसकी शफाअत का कबूल करना। यानी लोग भी अपनी नमाज़े जनाज़ा में दुआवां के अंदर पढ़ते हैं कि आका एक छोटा या बच्चा साढ़े तो जुमा हो गया है या आका इनका रोज़े के अमल साढ़े वास्ते शफीओ गवाह बना और इनकी शफाअत साढ़े हक के अंदर कबूल करें। वो लोग छोटे बच्चे की शफाअत वास्ते दुआ करें, उनकी शफाअत ना माने, लेकिन मेरे नबी ने इस्लाम की शफाअत वाली इनकार करते हैं। हालांकि बच्चे लोग या दीगर नबियों और रसूलों को अगर शफाअत की इजाजत मिलेगी सब तो पहले इनकी शफाअत करने वाली हस्ती और मेरे वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर तो पांच शफाअत का दरवाजा खुलेगा, उससे पहले कोई शफाअत नहीं कर सकता। 6 तरह की शफाअत होगी, कई उलमा ने 7 तरह की शफाअत की और कई उलमा ने 8 तरह की शफाअत को बयान किया। एक शफाअत ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की साफों की आप शुरू करवा दी, एक शफाअत है। और एक शफाअत ये है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम जितने लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे उन्हें जहन्नम के विचों निकाल के जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, एक हुजूर इस्लाम की शफाअत है। और एक शफाअत है कि नबी अलैहिस्सलाम खाएंगे अल्लाह अपने क़दर और जलाल के अंदर होगा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करेंगे, अल्लाह ताला अपने महबूब की गल मानेंगे कि अपने महबूब को हुक्म फरमाएगा सोनिया और मैंने फिर राजी हो कि जिन्हें जिन्हें कोई इशारा करता रहेगा, जिन्हें जिन्हें पर इशारा करता रहेगा मैं आपको जन्नत का वादा दूंगा। ये भी शफाअत है। कई लोगों ने उस शफाअत भी मैंने बयान फरमाया है। बहरहाल आखिर के अंदर मेरा महशर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे और बड़ा प्यारा मंजर होएगा, बड़ा खूबसूरत मंजर होएगा। सहाबा कहते हैं तो उसी नमाज पढ़ते होते सा ते असि नमाज दे साथे आते थे ना साडा रोजे को आप बच्चे दे देख के आने असि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख के साथे और कई ने वाइट के लिए कई ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों ने की याद करते साथे नहीं करते थे मसला है। कई ने पूछा कि कैसा दो ने याद नहीं करनी और इमाम ने करनी है किसी मुक्तदी में नहीं करता, लेकिन इमाम को लाकर क्या है कि मुक्तदी में पता चलेगा। सहाबा को पूछा गया उसी दसो कि नबी इस्लाम नमाज में याद करते थे जो हम अंदर सब अंदर सहाबा ने फरमाया हां जो याद करते थे तो अपने साथ सजदे वाली जगह पे होती था तो आपको ये पता चलता है कि वो याद करते थे। सहाबा फरमाते थे तो जो याद करते थे कि असि मैं करके याद के याद हो हजूर के चेहरे को देखते थे हजूर की दाढ़ी मुबारक के देख ली पता चलता था कि हजूर की याद करते थे। सहाबा की नमाज की हजूर को एक ही होती और हजूर ने सलात का याद करके नमाज पढ़ते थे। जितना सहाबा ने हजूर का दुनिया के अंदर दीदार किया कितना सोना दीदार होएगा तो नमाज के अंदर वो खुशी नहीं है नबी के दीदार के अंदर वो खुशी है। तो जब दीदार नाशर होएगा
पिछलियां में उम्मतां की सिफारिश करेंगे अल्लाह तबारक व तआला बड़े गजब के अंदर होएगा बड़े जलाल के अंदर होएगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करने किसी की मजा नहीं होएगी अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई हाजिर नहीं हो सकेगा सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम व सलाम की बारगाह के अंदर जाएंगे वो लोग सब जेड़े कहते हैं कि नबियां की बारगाह के अंदर हाजिर नहीं होना चाहिए औलिया की बारगाह के अंदर हाजिर नहीं होना चाहिए सिवा अल्लाह की बारगाह के अंदर जाना चाहिए मैं कहना मैदान माशर होएगा आज के अल्लाह बंदे के अंदर सारे को छुपिया हुआ है सारे अल्लाह को देखी सकते हैं मैदान माशर के अंदर अल्लाह की जात सामने मौजूद होएगी मैं आपका तेरी की बजाए ओ तेरे नबी के पीछे हट जाएंगे रसूल के पीछे हट जाएंगे और हज़रत नबी ने रसूल की अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज नहीं कर सकेंगे अल्लाह सामने मौजूद है जेड़े कहते हैं नबी के कोल न जाया करो अल्लाह ही अल्लाह करया करो मैदान माशर के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर जरा जाके वाओ नबियां को छाटे वाओ और याद का मजाक छाटे वाओ असली नबियां नबी बनने वाले आ असली औलिया नबी बनने वाले आ असली रब्बुल आलमीन नबी बनने वाले आ मैदान माशर जो होएगा लोग इकट्ठे हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह के अंदर जा नहीं सकते अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज नहीं कर सकते अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल नहीं कर सकते या अल्लाह की साथ की सती बड़ी है या अल्लाह पाक एक अज़ाब बर्दाश्त नहीं होगा क्या या अल्लाह पाक मैं सारे वास्ते जहन्नम देख दे या अल्लाह पाक में गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी भाई या अल्लाह में सोनी बर्दाश्त नहीं होगी भाई कोई भी अल्लाह की बारगाह के अंदर जा नहीं सकेगा सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जाएंगे आप मुकद्दर करेंगे उसी आदम को उसी नबीउल्लाह को वानु अल्लाह ने बढ़िया शान अता फरमाया है अल्लाह की बारगाह के अंदर जाओ अल्लाह को करो या अल्लाह पाक के सबको किताब शुरू कर दे या अल्लाह पाक के अज़ाब खत्म फरमा दे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे बुखारी के अंदर मौजूद है मुस्लिम के अंदर मौजूद है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरमान में सारे लोगों ने लोग होकर अर्ज करेंगे कानून अल्लाह ने शान अता फरमाया अल्लाह के दरबार के अंदर मुसीबत करो असी अल्लाह के दरबार के अंदर अर्ज नहीं कर सकते हज़रत आदम फरमाएंगे इत्थबो या गई इत्थबो या गई इसे को अल्लाह की जरा वाक़े हो गए जरा अपने अल्लाह के अंदर इन्होंने पाके रखना सारे नबी सारे ये कहते इत्थबो या गई मेरे के आवाज़ से हो चले जाओ कोई ये नहीं करेगा इत्थबो या गई मेरे के आवाज़ अल्लाह ने बोल चले जाओ कोई अल्लाह के बोल भेजने का मशवरा नहीं देगा कोई अल्लाह के बोल जाने का मशवरा नहीं देगा क्योंकि सारे जानते हैं आज जगत बनने में किसी और नहीं बना होगा नहीं बनी बल्कि आप नाम लाल मोहम्मद की वजह सारे जानते हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया और दुनिया के अंदर जो कहते हैं दुनिया से बोल नहीं जाना और याद बोल नहीं जाना रब ने क्या हुआ किसी को पुकारना नहीं आदम ने बोल जाओ अल्लाह में जाके करो इस हाथों के नाम शुरू करे आज नबियां की बात क्यों आ रही हज़रत आदम ने फरमान के इस हाथों की याद गई क्योंकि आदम भी जानते हैं कि ये शान आज ये अगर किसी को रब ने अता फरमाएंगे तो वो आमिना का नाम मोहम्मद मुस्तफा ही है अल्लाह तो इलावा की सिफारिश आज नहीं कर सकता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो फरमाएंगे लोग इकट्ठे हो जाएंगे आप दुआ का अर्ज करेंगे आप फरमाएंगे मैं नहीं जा सकता अल्लाह के दरबार के अंदर आज अगर अल्लाह ने पूछ लिया मैं आदम ने को मना किया थी एक तरफ देखने ही नहीं जाना मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर भी जवाब दूंगा इस हको की आ रही मेरे अलावा किसी और पर चले जाओ लोग तेरे मशवरा करेंगे एक हजार साल तक मशवरा करते रहेंगे फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जानेंगे आप देखो चलो जानेंगे आप तो अल्लाह पाक ने बढ़िया शान अता फरमाया ऐ नबी अल्लाह ऐ अल्लाह तो अल्लाह ने शान अता फरमाया है उसी अल्लाह की बारगाह के अंदर आ जाओ अल्लाह रुकनो के सबों के नाम शुरू कर दे ये अज़ाब सारे लोग बर्दाश्त नहीं होना क्या अल्लाह के नबी को अल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हारून या नहीं मेरे अलावा किसी और को चले जाओ मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता आज अल्लाह बड़े अदब और जलाल के अंदर लोग मशवरा करते रहेंगे कभी इसे जाते जाने रहे कभी इसे जाते जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोल जाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहेंगे मानो अल्लाह ने बढ़िया शान अता फरमाया बढ़िया आज़माना अता फरमाया ने मानो अल्लाह ने अपने नाल कलाम करना शुरू अता फरमाया अल्लाह ने
और को चले जाओ मैं थोड़ी मदद नहीं कर सकता क्यों मदद नहीं कर सकता मैं एक किसी को मौका मार छड़िया वो फोट हो गया जी आज अल्लाह ने मेरे को बचाया मूसा अपने बंदे को मार छड़िया दे मैं अल्लाह के दरबार के अंदर जवाब नहीं दे सकता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ देंगे लोग तरीके से डरते जा रहे हैं तरीके से डरते जा रहे हैं बड़ी बड़ी सुन्नत और बड़ी दलील और उसका आलम बनेगा अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर इससे मुद्दा मुबारक की जरूरत पड़ेगी किसी को हिम्मत पड़ेगी किसी को ताकत पड़ेगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ले जाएंगे हज़रत बड़े बड़े नबियात रसूल को जाएंगे सारे नबी रसूल क्या देंगे इस हबूब अल्लाह कहीं मेरे अलावा किसी और को चले जाओ फिर लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर कोई तेरे अंदर ख्याल आएगा सारे नबियात ने बोलो आया सारे लोगों ने बोलो आया सारे रसूलों ने बोलो आया किसी ने भी नाम नहीं घबराया किसी ने भी सिफारिश नहीं की अगर कोई रह गया रे तो मुहम्मद का बाकी रह गया रे आज अगर कोई सिफारिश करने वाला है वो आमिना का लाल मदीने का ताजदार अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी लोग आपस में मशवरा करेंगे बड़े गुनाह की वजह तो अज़ाब का शिकार होंगे कोई गोलियां खाकर अपने पसीने के अंदर शराब रोएगा कोई अपने सीने तक अज़ाब के अंदर शराब रोएगा कोई अपना सारा पसीने के अंदर शराब रोएगा किसी को मजाल नहीं अल्लाह के दरबार के अंदर अर्ज़ करेंगे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ करेंगे फिर की मंजर होएगा एक शायर ने अपने अंदर के अंदर लिखा वो कहते हैं गुनाहगार जो महशर में फरियाद करे करेगा तो बड़े नाम से नाम बेशक और जिन्होंने करे छोटे बड़े भेजना करेगा मोहब्बत नाल करना है जो नाल करना है जिन्हों का एक है राश बात करने वो मिलकर बात करते हैं जिन्हीं को ताकत है खुदा में मिलकर बात करते हैं जरूरी है उनकी बात करना जिन्हों को बात करते मोहब्बत बात करते पढ़ दो मोहब्बत नाल गुनाहगार जो महशर में फरियाद करे गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे कोई अंदर जा गया है कोई आदम से करो हो गया कोई ईसा से करो हो गया है कोई मूसा से करो हो गया है सारे नबी की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाएंगे आमिना के दरबार के अंदर हाजिर हो जाएंगे विलायत करेंगे सोनिया आज मूसा भी काम नहीं आए आज ईसा भी काम नहीं आए आज सारे अपने दामन छुड़ा के आए गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे मैं आया हूँ सरकार करेंगे मेरे नबी की फरमान की आदत नहीं करा इन आंखों की याद नहीं बंदियों की ओर चले जाओ मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता ईसा ने फरमान है इन आंखों की याद नहीं मेरे इलावा किसी और पर चले जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ले आज अल्लाह ने मेरे मकाम अता फरमाया है आज अल्लाह के दरबार के अंदर मेरी सिफारिश कबूल होएगी मेरे नबी के दरबार के अंदर कोई मंगता आ जाए मेरे नबी ने कोई कुछ भी मौजूद ना होए मेरे नबी खाली जान नहीं देंगे कर्ज लेके उन्हें सामने उठा के देंगे एक मीराने माशरे में बड़े बड़े गुनाहगार ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों खुश हो लो शफाअती अहली तबाई में उम्मती तो मीराने माशरे का दिन होएगा बड़े 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 गुनाहगार होंगे बड़े बड़े पापी होंगे अल्लाह का दरबार के अंदर हो जाएंगे जिन्हों को अल्लाह की जहन्नम का हुक्म फरमा देगा मेरे नबी फरमाया परेशान नहीं होना मैं मुहम्मद तुम्हारी शफाअत फरमाऊंगा मेरे नबी फरमाएंगे आया हूं मैं आया हूं सरकार पढ़ो जरा मोहम्मद नादा को जरा जाएगा आया सरकार चाचे ताए काम नहीं आएंगे कोई किसी को नहीं देगा
औलाद भी जवाब दे जाएगी। फिर क्यों ना नबी ने नाम दिलाता ही हार गई मेरे नबियों की नहीं बताएंगे सारे जवाब दे छड़े आई कोई तेरे कम नहीं आया लेकिन मोहम्मद का जवाब ही सुन ला आया वो मैं आया वो सरकार किसे भी अल्लाह के दरबार के अंदर आज मचा देंगे अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करे मेरे नबी की शान करीमी होएगी मेरे नबी की शान मासूमी होएगी जब मैदान माशर साज रहेगा अल्लाह के दरबार के अंदर मेरे नबी आके वही मंजर होएगा शायर कहता है सारे सजदे में होगा और भूल जाएंगे गुजरे और सारे सजदे में होगा और भूल जाएंगे गुजरे और गुनाहगार की बख्शिश का वो इसरार करेंगे मेरे नबी करने सजदे की हालत के अंदर सदा तवील होना जा रहा है तवील होना जा रहा है या अल्लाह के उम्मती तेरा ज़ात बर्दाश्त नहीं कर सकते सोने की आत्मा में आंसू होंगे परेशानी की वजह को दुनिया में बिखर जाएंगी अल्लाह मुझे तो प्यार आ जाएगा मेरे नबी अलैहि सलाम को सलाम बार बार अर्ज करेंगे सोनिया मेहरबानी कर दे सोनिया मेहरबानी कर दे या अल्लाह तुझे बड़ा रहमान है या अल्लाह तुझे बड़ा रहीम है सोनिया तेरी रहमत होती काम हुई नहीं सोनिया तेरा ज़ात बर्दाश्त नहीं कर सकते या अल्लाह इन्हां उत्ते करम फरमा दे इन्हां दे हक के अंदर मेरी सिफारिश कबूल फरमाया कि मेरे नबी अलैहि सलाम को मेरा अल्लाह तबारक व तआला की फरमाएगा अल्लाह फरमाएगा कि दुआगा सकाया मोहम्मद सोनिया अपना सिर झुक ले मैं दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी गुजार होवे इतनी सारा इबादत करता रहे अल्लाह से वो ये कहता अपना सरदार जिसको सिर झुक ला मैं अल्लाह तेरे को राजी होऊंगा वो कितना मोहब्बत वाला सजदा होएगा वो कितना करीमी वाला सजदा होएगा वो कितना अपनी इज्जत दर्द वाला सजदा होएगा जिससे मेरे रब को भी प्यार आ जाएगा मेरा रब फरमाएगा इन वाला सकाया मोहम्मद उन उसमा वशफा शफा
पर इस मस्जिद